न्यूज़ के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल सिंह और आप देखेंगे आज की खास खबरें। तो आइए जानते हैं उन खास खबरों को जिनका सीधा सरोकार आपसे है। सियासत करने वाले चिंगारी सुलगाते हैं, लेकिन जब आग धधकती है तो उसमें दोनों तरफ से आम आवाम प्रभावित होता है। जी हाँ, पिछले जुमे को कानपुर में बड़ा बवाल हुआ था और इस बार और कई जिलों तक पहुंच गया है। सहारनपुर, मुरादाबाद, प्रयागराज में बड़ा प्रदर्शन हुआ तो वहीं प्रयागराज के अटाला मोहल्ले में पत्थरबाजी भी हुई है। पुलिस के अफसरों को भी पत्थर लगे हैं, आईजी साहब भी घायल हुए हैं। इसी के बाद पुलिस ने हवाई फायरिंग और लाठीचार्ज किया। आज जुमे के बाद कई शहरों में प्रदर्शन हुआ है। मुस्लिम बहुल इलाकों में दुकानें बंद रही हैं और लोगों ने विरोध जताया, लेकिन प्रयागराज में बात बढ़ गई। वीडियो देखिए जिसमें बहुत कुछ समझ में आ रहा है। हम आपको बता दें कि भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने मोहम्मद साहब पर विवादित बयान दिया था। उसी के बाद से विरोध प्रदर्शन तेज हुआ था। इस बार दिल्ली की जामा मस्जिद के सामने भी विरोध प्रदर्शन हुआ है। हालांकि वहां पर कोई बात तो नहीं बिगड़ी, लेकिन अन्य कई शहरों में बवंडर मचा है। अब इसमें शासन प्रशासन ने क्या एक्शन लिया, हर अपडेट से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सौभाग्य है आजमगढ़ का, जहां विद्या का ऐसा मंदिर भी है जो भैया बहनों को ज्ञान विज्ञान के साथ राष्ट्र प्रेम और समाज प्रेम की शिक्षा भी दे रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका, आजमगढ़। सन 1972 से आजमगढ़ में सरस्वती की इस बगिया से निकले हैं कई फूल जो देश विदेश में अपने जनपद का नाम रोशन कर रहे हैं। कक्षा नर्सरी से 8वीं क्लास में प्रवेश प्रारंभ। अपने बेटे और बिटिया के बेहतर भविष्य के लिए दीजिए बेहतर स्कूल। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका, आजमगढ़। संपर्क कीजिए 9451338755। ऐसा स्कूल जहां शिक्षा भी संस्कार भी। यह किसी भोजपुरी फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही है, बल्कि लोकसभा उपचुनाव का लाइव शो चल रहा है। जी हां, आजमगढ़ के लोकसभा उपचुनाव में आज मुबारकपुर क्षेत्र में पहुंचे हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ। जैसे ही वे जनता के बीच पहुंचे, वहां उत्साह भर गया, जोश भर गया और लोग सेल्फी लेने के लिए उमड़ पड़े। यहां तक कि क्या हिंदू क्या मुसलमान, आप देख सकते हैं सभी उनके साथ सेल्फी ले रहे हैं और बेहद खुश हैं। दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि समाजवादी पार्टी और उसके नेता झूठ मूठ में आजमगढ़ को सपा का गढ़ कहते हैं। इस बार आजमगढ़ विकास का गढ़ बनेगा और भाजपा का कमल खिलेगा। उन्होंने कहा कि समाजवादी नेताओं ने केवल धोखा दिया है, यहाँ का जाति और धर्म के नाम पर बांटकर। भारतीय जनता पार्टी ही विकास करेगी और इस बार आजमगढ़ भी इस विकास का साक्षी बनेगा। मुबारकपुर में प्रचार के दौरान बड़ी संख्या में लोग निरहुआ से मिले और जुड़े, हिंदू भी मुसलमान भी। कई गलियों, कई मोहल्लों में निरहुआ ने सबके साथ मिलकर कहा, इस बार भाजपा के साथ सबके विकास, सबके विश्वास में आ जाइए। यह बात विरोधियों तक भी पहुंची है कि भाजपा से अब मुस्लिम परिवार भी जुड़ रहे हैं। हड़कंप मचा हुआ है, देखना है कि रिजल्ट क्या कहते हैं। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। मुबारकपुर से ब्यूरो चीफ मोहम्मद साबिर लड्डू की यह खास रिपोर्ट। ढूंढने से भी नहीं मिल रहे अच्छे स्कूल, तो पता याद रखिए अच्छे स्कूल का। JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल
रैदोपुर आजमगढ़। क्लास नर्सरी से 12वीं तक सीबीएसई पैटर्न, को एजुकेशन, इंग्लिश और हिंदी मीडियम की शानदार शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ। तुरंत एडमिशन कराइए क्योंकि कोविड संकट के बीच हम रखते हैं आपके बच्चों का खास ख्याल। अच्छे स्कूल का पता याद रखिए, जेएस सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर आजमगढ़। हमारी शानदार शाखाएं जाफरपुर और दारूपुर अतरैट में। कॉन्टैक्ट 8115035717। फूल जैसे हैं आपके बच्चे, इन्हें खिलने का मौका दीजिए। जेएस सिटी मॉन्टेसरी में पढ़ने को भेजिए। कुछ मुस्लिम संगठनों द्वारा आज बंद की घोषणा किए जाने को लेकर जिला और पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आया। आजमगढ़ सहित पूरे पूर्वांचल में इसका असर दिखा। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में कुछ दुकानें बंद रही, हालांकि अन्य बाजार खुले रहे। कई बाजारों में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। आजमगढ़ के भिलरियागंज कस्बे में एक दिन पूर्व ही पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया था। शहर में भी फ्लैग मार्च हुआ था। बड़े अफसर शामिल हुए थे और जनता को संदेश दिया था कि किसी भी अफवाह में न आए, शांति और सौहार्द के साथ रहें। आज की बंदी भी शांतिपूर्ण रही। आजमगढ़ में बड़े अफसरों में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज और पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य भी दिन भर मॉनिटरिंग करते रहे। हालांकि सब कुछ सकुशल और शांतिपूर्ण है, लिहाजा राहत की बात है। हम आपको बता दें कि इसी मुद्दे को लेकर कानपुर में बड़ा बवाल हुआ था, जिसमें पत्थरबाजी और पेट्रोल बम चले थे। इसके बाद प्रदेश की योगी सरकार अलर्ट है और आज एहतियात विशेष तौर से बरता गया है। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। वरिष्ठ संवाददाता रोशन लाल की खास रिपोर्ट। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना सीपीएस। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत सीपीएस छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। सीपीएस जाफरपुर, फरिया और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर सीपीएस भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में सीपीएस ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग ऑफलाइन टीचिंग लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198566542। आपका अपना सीपीएस। आजमगढ़ के हिरौला थाना क्षेत्र के पीठापुर गांव में प्रेम प्रपंच को लेकर युवक की हत्या हुई थी। आज उस मामले में आरोपियों पर आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जहां खबर आजमगढ़ से आ रही है, जहां दीवानी न्यायालय में चल रहे मुकदमे में आरोपियों को आजीवन कारावास हुआ है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 7 सौरभ सक्सेना की अदालत ने सुनाया है। हम आपको बता दें कि पीठापुर गांव में 30 मई 2006 की रात प्रेम प्रपंच को लेकर वीरेंद्र राजभर पुत्र राम वचन राजभर को लड़की के घर वालों ने लाठी से पीट कर मार डाला था। इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था और तमाम गवाही और सबूतों के बाद आज यह फैसला आया। परिवार वालों को संतोष है कि चलो आरोपियों को आजीवन कारावास हुआ है, उन्हें उनके किए की सजा मिल रही है। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता शिवाश्रय राय ने वादी श्याम, देवराज, विवेचक मोहनलाल समेत अन्य गवाहों को पेश किया था। इसी के बाद न्यायाधीश ने आरोपी संग्राम विश्वकर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जबकि उसका पुत्र नाबालिग है और उसका मामला किशोर न्यायालय में चल रहा है। ब्यूरो चीफ प्रदीप कुमार सिंह की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना सीपीएस। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत सीपीएस छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। सीपीएस जाफरपुर, फरिया और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर सीपीएस भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में सीपीएस ने समझी आपकी जरूरत। अब
रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग ऑफलाइन टीचिंग लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कॉन्टैक्ट कीजिए 9198566542। आपका अपना CPS। बरौली, भीमबर समेत आसपास के कई गांवों में पढ़ने के लिए कोई अच्छा स्कूल नहीं था। उसी दौर में एक मनीषी हुआ करते थे स्वर्गीय फेकन सिंह। उन्होंने एक कॉलेज की स्थापना की जिसका नाम है श्री नरोत्तम ब्रह्म इंटर कॉलेज सुंदरपुर। आज यह सरस्वती का मंदिर ऐसा बन गया है कि यहाँ बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, अपना नाम और अपने देश का, प्रदेश का, अपने जनपद का नाम रोशन कर रहे हैं। श्री नरोत्तम ब्रह्म इंटर कॉलेज जैसी प्रसिद्ध संस्था यहाँ के लोगों को देने वाले भगीरथ स्वर्गीय फेकन सिंह की आज पुण्यतिथि मनाई जा रही है। स्कूल कैंपस में बाकायदे हरि कीर्तन का आयोजन हुआ जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। प्रधानाचार्य डॉक्टर राम जन्म दुबे, प्रबंधक श्री बजरंग सिंह ने अपनी ओर से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया और कहा कि उनके बताए रास्तों पर चलना, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। डॉक्टर राम जन्म दुबे ने कहा कि विद्यालय आज ऐसा कैंपस बन चुका है जहां गुणवत्ता युक्त शिक्षा बच्चों को दी जा रही है। जल्द ही नया सत्र शुरू होने वाला है, उसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो अपने आसपास की ऐसी ही खास खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। सियासत करने वाले चिंगारी सुलगाते हैं, लेकिन जब आग धधकती है तो उसमें दोनों तरफ से आम आवाम प्रभावित होता है। जी हां, पिछले जुमे को कानपुर में बड़ा बवाल हुआ था और इस बार और कई जिलों तक पहुंच गया है। सहारनपुर, मुरादाबाद, प्रयागराज में बड़ा प्रदर्शन हुआ तो वहीं प्रयागराज के अटाला मोहल्ले में पत्थरबाजी भी हुई है। पुलिस के अफसरों को भी पत्थर लगे हैं, IG साहब भी घायल हुए हैं। इसी के बाद पुलिस ने हवाई फायरिंग और लाठीचार्ज किया। आज जुमे के बाद कई शहरों में प्रदर्शन हुआ है। मुस्लिम बहुल इलाकों में दुकानें बंद रही हैं और लोगों ने विरोध जताया, लेकिन प्रयागराज में बात बढ़ गई। वीडियो देखिए जिसमें बहुत कुछ समझ में आ रहा है। हम आपको बता दें कि भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने मोहम्मद साहब पर विवादित बयान दिया था। उसी के बाद से विरोध प्रदर्शन तेज हुआ था। इस बार दिल्ली की जामा मस्जिद के सामने भी विरोध प्रदर्शन हुआ है। हालांकि वहां पर कोई बात तो नहीं बिगड़ी, लेकिन अन्य कई शहरों में बवंडर मचा है। अब इसमें शासन प्रशासन ने क्या एक्शन लिया, हर अपडेट से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सौभाग्य है आजमगढ़ का, जहां विद्या का ऐसा मंदिर भी है जो भैया बहनों को ज्ञान विज्ञान के साथ राष्ट्र प्रेम और समाज प्रेम की शिक्षा भी दे रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका, आजमगढ़। सन 1972 से
आजमगढ़ में सरस्वती की इस बगिया से निकले हैं कई फूल जो देश विदेश में अपने जनपद का नाम रोशन कर रहे हैं। कक्षा नर्सरी से 8वीं क्लास में प्रवेश प्रारंभ। अपने बेटे और बिटिया के बेहतर भविष्य के लिए दीजिए बेहतर स्कूल। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका आजमगढ़। संपर्क कीजिए 9451338755। ऐसा स्कूल जहां शिक्षा भी संस्कार भी। कानपुर के बाद कहीं और हिंसा न हो, इसको लेकर हर तरफ सजगता बरती जा रही है। आजमगढ़ में लोकसभा का उपचुनाव चल रहा है, लिहाजा हर जगह अतिरिक्त मुस्तैदी नजर आई। आज आजमगढ़ के बरदह बाजार में पुलिस फोर्स ने फ्लैग मार्च किया। यहां ठेकमा चौकी इंचार्ज भगत सिंह, एसआई शमशेर यादव, एसआई विपिन सिंह के नेतृत्व में ठेकमा, भीरा आदि बाजारों में फ्लैग मार्च निकाला गया। बाजार वासियों से अपील की गई कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें, शांति व्यवस्था रखने में सहयोग करें। इस दौरान वाहनों की चेकिंग भी की गई। कुछ लोग काले कपड़े पहनकर जा रहे थे, उनकी भी चेकिंग की गई। हम आपको बता दें कि कानपुर में पिछले शुक्रवार को हिंसा हुई थी। इस बार बंद का ऐलान कुछ मुस्लिम संगठनों ने किया था, लिहाजा हर बाजार में सजगता बरती गई। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की खास रिपोर्ट, PRDR। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़।